लेकिन एक बात बताइए, नितेश राणे कहते हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, वारिस पठान कहते हैं कि 2 टांगों पर आएंगे, स्ट्रेचर पे भेज दूंगा, आप कहते हैं कि नानी याद दिला दूंगा, बत्तीसी दिखा दूंगा। एक्शन क्या रिएक्शन नहीं होता क्या मैडम जी? तो एक्शन कैसे ने? जब गुजरात में वाकया हुआ था, ट्रेन जली थी, तो कहा था नरेंद्र मोदी साहब ने कि जो फसाद हो रहा है ये एक्शन के रिएक्शन है। जब मुंबई के अंदर फसाद हुआ था 92-93 के अंदर, तो राधाबाई चाल में कहा गया था कि मुसलमानों ने राधाबाई चाल को बंद करके लोगों को जला दिया, लेकिन जब श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई तो कहा नहीं, ये मुसलमानों को लेना देना नहीं, ये तो बिल्डर का है। तो ठाकरे साहब ने कहा था ये एक्शन का रिएक्शन है, और पूरा मुंबई जला था। एक्शन का सुनिए एक्शन का रिएक्शन मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े नेताओं ने यही कहा एक्शन का रिएक्शन, और दुनिया में यही होता है। अगर मैं आपको कभी यहाँ गाली दूं, मारूं झाड़, तो आप मुझे छोड़ देंगे क्या? अगर आपकी ताकत है तो आप मुझे मारेंगे? एक्शन का रिएक्शन होता है। कुछ लोग हाथ से कर लेते हैं, ताकत से करते हैं, कुछ जबान से कर लेते हैं। तो आप जबान से डराएंगे और ताकत से भी डराएंगे? एक्शन का रिएक्शन होता है, ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे तो लहरें टकरा के जाके दीवार से टकराएंगे मैडम। एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। तो फिर पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा? पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस तो जो है ना, सरकार जो कहती है वही कर रही है, सरकार के कहने पे काम करती है। पुलिस सुनती नहीं, इंसाफ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो देश की हालत होते जा रहे हैं। तो यानी जब आप होम मिनिस्टर बनेंगे और फिर जब किस किस को नानी याद दिलाएंगे, फिर आपके कहने पे चलेगी? फिर जो लोग बदतमीजी करेंगे उनकी नानी याद आ जाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। जो लोग धर्म के खिलाफ बोलेंगे उनको 5 साल जेल में रहना पड़ेगा, उन्हीं की नानी याद आ जाएगी और किसी की नहीं। कोई नाम है, लिस्ट बनाई हुई है कोई नाम? अभी आपने देखा नहीं, एक नाम तो मुझे याद नहीं, साधु संत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री उसके बगल में खड़े हुए कहते हैं कि इनके ये हम आपके साथ हैं, आपका कुछ नहीं होगा। ये कोई कानून है क्या? अगर आप किसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जबान दराजी करेगा तो उसको जेल नहीं जाना चाहिए। चलिए, आपने उस घटना का जिक्र किया, तो एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं कि आपके साथियों ने, आप लोगों ने उस घटना के बाद कैसे विरोध दर्ज कराया? AIMM ने तो 600 किलोमीटर पूरा का पूरा सफर तय करा, पूरा जुलूस निकाला, क्या हुआ? पूरा विरोध दर्ज कराया। आप लोगों ने क्या किया? हमने मुंबई में पायधुनी के अंदर उनके खिलाफ FIR करवाया, जाकर आप देख लीजिए। हमने हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। हमने किया, FIR हुआ, और कुछ लोग वहां से यहां तक आए और आगे चले गए। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा, जो चाहो करो, लेकिन वही FIR हमने बिना हंगामा किए हुए करा दिया। यहां पर FIR हो गया और वो लोग आगे चले गए, कुछ नहीं हुआ। आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि आप मुस्लिम वोट के नाम पर अपने साथियों को ब्लैकमेल करते हैं। नो, कभी नहीं। मैं तो हिंदू मुस्लिम को ऐसी समझता हूं कि ये मेरी 2 आंखें, एक हिंदू एक मुस्लिम। अगर एक आंख भी खराब हो गई ना तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। हम कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं समझते, बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता। मैंने एक नहीं 550 मीटिंगें किया है और कहा है मुसलमानों से, अगर तुम सही मुसलमान हो ना तो तुम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, तुमने खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। ऐ मुसलमानों, जाकर हिंदू भाइयों से महल्लों में कह दो कि आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी हिंदू को मत बुलाना, मुसलमान अपने बदन का खून देकर तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा है, और आज भी कह रहा हूं कि हम हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझते। अच्छा, ये बात भी आप ही ने कही थी कि हम वोट का बंटवारा नहीं चाहते हैं, MVA अगर एक तरफा फैसला लेगा तो नुकसान महाराष्ट्र का होगा, हरियाणा के परिणाम दोहराए ना जाएं, कांग्रेस जिद छोड़े। तो कौन से वोट बट रहे हैं? अब की बार 400 पार कहां गए? जब इकट्ठा हो गए सब ना तो 240 पे आ गए। वही महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। ये जो है ना, अहंकार बहुत बुरी चीज है। वोटों का बंटवारा होने से जो है ना, अगर मैं 3 लाख वोट ले रहा हूं और किसी ने आया 500 वोट ले लिया, किसी ने 50 वोट ले लिया, किसी ने 300 वोट ले लिया और मेरी जीती हुई सीट को हरा दिया, मैं जनता से ये कहता हूं कि उसको वोट दो जो जीतने वाला हो। ये आए ना जो बांटने के लिए ना, वो जाकर शाम को ना पर्दे के पीछे सांप्रदायिक पार्टियों से पैसा लेते हैं और लेकर आते हैं, मैं जीत रहा हूं 300 वोट लेकर के मेरे 10 किलो दूध में 1 कतरा नींबू डाल के फाड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। महाराष्ट्र में ऐसे लोग कौन है जी? महाराष्ट्र में ऐसे लोग कौन है? अब क्या आप तो अच्छी तरह जानती है, मुझसे क्यों कह रही है? नहीं, आप ही बता। दुनिया जानती है, हमारा तो काम है कहलवाना। दुनिया जानती है, मैं क्यों नाम लूं? आप नाम ले, मेरा नाम लेने से 40 दिन तक जबान नापाक हो जाती है। अच्छा, इतने खराब शख्स हैं वो? इसलिए लेता हूँ जी। कौन सी पार्टी से हैं? चलिए उनका नाम ना लीजिए, पार्टी का नाम। अरे मैं तो सारी समाजवादी जानता हूँ, और क्या मतलब है। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर MVA में समाजवादी पार्टी को तरजीह नहीं दी जा रही है? आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं? नहीं, अभी तो उनकी 3 की मीटिंग चल रही है ना, वो बड़ी पार्टी है। देखिए सुनिए, यूपी में मैं देने वाला था, वहां तरजीह नहीं थी, मेरी तरजीह थी। यहाँ मैं लेने वाला हूं तो मैं लाइन में खड़ा हूं। अभी 3 पार्टियों की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस की,
राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की और हमारे उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना की मीटिंग हो रही है, बंटवारा हो रहा है, मगर मैं इसमें भी मुझे मजा नहीं आ रहा है। मेरा तो कहना है कि 15 दिन पहले, इलेक्शन के 15 दिन पहले सीटों का बंटवारा कर लो, कम सीटें मिले मान जाओ, देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है, देश को बड़ा देखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ सब इकट्ठा हो जाओ। गांधी जी की अगर आत्मा होगी, आत्मा नाम की कोई चीज होगी, तो आज खून के आंसू रोती होगी। जिस देश को हमने आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, उस देश में आज वो लोग बैठे हैं जो गांधी जी के कातिल की मूर्ति बना के पूजा करना चाहते हैं। गांधी जी की आत्मा तो एक्शन के रिएक्शन पर भी रोएगी जी, गांधी जी की आत्मा तो एक्शन की रिएक्शन वाली सोच पे भी रोएगी ना। खून के वो आंसू तो रोती कहते थे होगी। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। हाँ, वो जमाना था। अच्छा, सेलेक्टिव पसंद करते हैं हम गांधी जी की सोच को भी। बहरहाल ये बताइए कि यहाँ पर अखिलेश जी आते हैं, अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करके चले जाते हैं, मतलब क्या चल रहा है? अखिलेश जी बहुत बड़े देश के जो है ना शुभचिंतक हैं। अखिलेश जी चाहते हैं ना कि इस देश के अंदर सांप्रदायिकता खत्म हो जाए, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, इसलिए अखिलेश जी आए यहाँ पर। आए मैंने कहा अखिलेश भाई, मैं ये 30 सीटें, 2-3 सीटें हैं, एक भिवंडी वेस्ट की सीट है, मालेगांव की है और धुलिया की सीटें हैं, मैं इस पर लड़ाऊंगा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ा सकते आप, आपकी ताकत है क्या? अरे मैंने कहा सर बहुत ताकत है। बोले मैं देखूं? मैंने आई देखिए। आए वो, उन्होंने खुद आके आजमाया, उन्होंने देखा, जब उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सर्टेनली 100% लड़ सकते हो, तब उन्होंने अनाउंस किया।